अजीब सा दौर चल रहा है। पहले सरकार एक फैसला लेती है और फिर वही फैसला वापस भी ले लेती है। कुछ हफ्ते पहले जनहित में एक संदेश आया था कि फ्लाइट में 60% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के चुनी जा सकेंगी। ऐसा लगा था चलो देर से ही सही, आखिरकार एक यात्री को भी प्राथमिकता मिल रही है। उसे भी सिर्फ एक ग्राहक नहीं, इंसान समझा जा रहा है। मैंने भी उस फैसले की तारीफ की थी, लेकिन सिर्फ 3 हफ्तों में वही फैसला चुपचाप वापस ले लिया गया। पर क्यों? क्योंकि एयरलाइन कंपनियों ने कहा है कि इससे उनके बिजनेस मॉडल पर बहुत असर पड़ेगा और सरकार ने कहा ठीक है, जैसे आप कहें। मतलब एकदम साफ है, टिकट खरीदने वाला यात्री सेकेंडरी और एयरलाइन कंपनियों का बिजनेस मॉडल प्रायोरिटी। पहले कहा गया था सीट फ्री होगी, परिवार साथ बैठ सकेगा। अब कहा जा रहा है कि ये मार्केट तय करेगा। सवाल ये नहीं है कि फैसला सही है या गलत, सवाल ये है क्या फैसला जनता के लिए बनते हैं या सिर्फ कुछ बंद कमरों की मीटिंग के बाद बदल दिए जाते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने सरकार को यह बताया कि इससे भारी नुकसान होगा। आकाशा एयर ने कहा टैरिफ सिस्टम बिगड़ेगा और सरकार ने कहा आपकी चिंता जायज है, हम समझते हैं। लेकिन जब आम आदमी पूछता है सीट के लिए अलग से पैसे क्यों, तो जवाब मिलता है यही सिस्टम है, यही नियम है। यानी कॉर्पोरेट बोले तो सिस्टम बदल दिया जाता है, लेकिन अगर जनता बोले तो सिस्टम समझाया जाता है। और फिर ठीक उसी समय एटीएफ यानी जहाज में डलने वाला ईंधन, उसकी कीमतों पर भी एक सीमा तय कर दी गई है ताकि एयरलाइंस पर ज्यादा दबाव ना पड़े। मतलब राहत भी, नीति भी, सब एक ही दिशा में, पूंजीपतियों की। तो सीधा सवाल यह है, क्या नीतियां संसद में बनती हैं या बंद कमरों की मीटिंगों में तय होती है? वैसे एक बात बताऊं, पहले बेवकूफ चुपचाप बनाया जाता था, अब नीतियों के नाम पर खुलकर बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा दूसरा पहलू यह है कि हम हर बार सोचते हैं कुछ बदलेगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ आम आदमी के सीधा फायदे में होगा। लेकिन अफसोस बदलता क्या है? सिर्फ एक नए फैसले का प्रेस रिलीज, बाकी सब जैसा था वैसा ही रहता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा।